तीसरा पांव रख दिया सिर पर और बलि सुतल लोक चले गए। भगवान विराट ने कहा, बामन भगवान बलि राजा, मैं तुम्हारी दान से बड़ा प्रसन्न हुआ। उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे गोविंद, क्या लीला है तुम्हारी। जो तुमको एक तुलसी का पत्ता चढ़ाता है उसको तुम सर्वस्व दे देते हैं, और जिस बलि ने 3 लोक की संपत्ति दान कर दी उसको तुमने पाताल भेज दिया। ये क्या माया है तुम्हारी। तो ध्यान देना, जीवन में उतारना, इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। भगवान कह रहे हैं, सुनो ब्रह्मन, ब्रह्मण यमन गृहीणामि तदृशो विदनोम्यहम् मन मद पुरुष सद्दो लोकमां चामन्यते। ब्रह्मा जी, मेरा स्वभाव है, मैं जिस पर हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूँ तो सबसे पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। यदि मैं किसी को अपनाना चाहता हूँ सबसे पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। तुमको पद का अभिमान है तो भगवान पद छीन लेते हैं, तुम्हें धन का अभिमान है तो भगवान धन छीन लेते हैं, तुम्हें सुंदरता का अभिमान है तो सुंदरता छीन लेते हैं, तुम्हें विद्या का अभिमान है तो विद्या छीन लेते हैं। जन्म कर्म वया रूपा विद्येश्वर धनाधिपा पटपीत मानहु परित रुचि नौमि जनक सुतावरम पटपीत मानहु परित रुचि नौमि जनक सुतावरम श्री
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि सूर्यवंश का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया तो 100 वर्षों में भी सूर्यवंश की कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए राजन, संक्षिप्त से ही सूर्यवंश का श्रवण करो। बोले, भगवान नारायण के नाभि से कमल का प्रागट्य हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए, और मरीचि के बेटा कश्यप, और कश्यप के बेटा विभूषण सूर्य हुए। सूर्य के बेटा श्राद्धदेव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी, लेकिन संतान कोई नहीं हुई। वशिष्ठ जी से अनुनय विनय किया तो वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ करवाया। यज्ञ जैसे शुरू हुआ तो राजा जी चाहते थे कि बेटा हो और रानी चाहते थे कि बिटिया हो। रानी गई पंडितों के पास और चुपके से कहा, महाराज ऐसा मंत्र पढ़ना कि जो बेटी हो जाए। पंडितों ने भी ऐसा ही किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कालांतर में रानी की बेटी हो गई। राजा बड़े परेशान, श्राद्धदेव मनु परेशान, मुझे तो बेटा चाहिए था। उस बेटी को लेकर के राजा वशिष्ठ जी के पास गए, कहा, गुरुदेव मुझे तो बेटा चाहिए था, ये बेटिया हो गई। वशिष्ठ जी ने भी कहा, राजन, होना तो बेटा चाहिए था, ये बिटिया कैसे हो गई? देखो, भारतवर्ष की ये पहली माता है जो बेटी के लिए इतने लालायित है। नहीं तो बेटी के नाम पर सबसे पहले पीड़ा कष्ट माताओं को होता है कि बेटी हो गई। लेकिन श्रद्धा मां को देखो, बेटी के लिए लालायित है। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहो भाई पंडितों, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ब्राह्मणों ने कहा, गुरुजी, रानी ने हमसे चुपके से कहा कि बेटी के लिए मंत्र करना। अब वशिष्ठ जी बिगड़ गए, तुम दोनों दंपति में एक मत है नहीं, और फंसा दिया हमको, जाओ ये बेटी ले जाओ। राजा नहीं माना, नहीं गुरुदेव, मुझे तो बेटा ही चाहिए। जब अनुनय विनय राजा ने किया तो वशिष्ठ जी ने उस बेटी को ही बेटा बना दिया। जब बेटी हुई थी तो नाम रखा था इला देवी, और जब बेटा बना दिया तो नाम रख दिया सुधुम्न महाराज। देखो, जो वैज्ञानिक आज कर रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने तब कर लिया था, और बाद में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस रानी के फिर 10 बेटे हुए, और इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसी सूर्यवंश में एक सरियाती नाम के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में च्यवन मुनि को अश्विनी कुमारों ने ऐसा च्यवन प्राश खिलाया महाराज की बड़े सुंदर हो गए। इन्हीं सरियाती राजा के वंश में चल करके आज के राजा हुए रेवत महाराज, जिनकी बेटी हुई राजन रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज, रेवत राजा सतयुग के और बलराम जी द्वापर के। सतयुग के आदमी 21 हाथ लंबे और द्वापर के 7 हाथ, ऐसे कैसे हो गया महाराज? बोले, सुनो राजन, राजा रेवत चाहते थे कि मेरी लड़की के लिए इतना सुंदर वर हो कि दुनिया में कोई दूसरा सुंदर न हो उसकी बराबरी। तो सभी राजकुमारों की लिस्ट बनाई राजा रेवत ने, अपने आप विचार नहीं कर पाए और सीधे ब्रह्मलोक चले गए पितामह ब्रह्मा के पास कि पितामह ब्रह्मा, मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तुम इनमें से बता दो, मैं लिस्ट बना करके लाया हूं, तो मैं उसी के साथ अपनी बेटी रेवती का विवाह कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो राजन, जिस मृत्यु लोक से तुम आए हैं, जब तक वहां लौट के जाएंगे तब तक इनकी खानदान की एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। तब तक द्वापर युग आ जाएगा और बलराम से सुंदर कोई नहीं होगा। जाओ अपनी बेटी का विवाह बलराम के साथ कर देना।
तो कहाँ सत्ययुग के आदमी और कहाँ द्वापर की, 21 हाथ की बहू 7 हाथ का दुल्हा। कन्हैया भी बीच बीच में चढ़ाते हैं, भैया बड़ी बहू के बड़े भाग। बलराम को आ गए गुस्सा, ये कन्हैया मुझको यूं ही चिढ़ाते रहेगा बार बार। अपना हल मुसल निकाला, रेवती की कंधे पे एक झटका मारा, रेवती 7 हाथ की हो गई। और तब से रेवती बेचारी डरती है कि दूसरा झटका न मार दे। बलराम जहां भी खड़े होंगे बिल्कुल हल मुसल लेके अकेले खड़े होंगे। आप मंदिरों में देखना वृंदावन में रेवती किनारे पे डर के मारे खड़ी रहती, यूं हाथ जोड़ कर, तब से डरती है। इन्हीं रेवत महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज नभग हुए, और नभग के नाभग हुए, और नाभग के परम वैष्णव अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज भी बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े वैष्णव। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन, सावे मना कृष्ण पादारविंदम विंदर्यो वासांसि वैकुंठ गृणानि वर्तीते। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। यह है वैष्णवों का धर्म। भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू पोछा करते हैं, ठाकुर जी के लिए स्वयं चक्की चलाते हैं और तब चूरमान बनाते हैं। एक दिन जेठ का महीना था, गर्मी पड़ी हुई थी, पसीना आ रहा था राजा को, और चक्की चला रहे थे। ठाकुर जी के लिए शाम को भोग बनाना है। पीछे से क्या देखते हैं कि मंद मंद हवा आ रही है। मुड़ करके देखा तो भगवान अपना पीतांबर से हवा दे रहे हैं। ए सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा दास। भगवान ने कहा, भाई अम्बरीश, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर के हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं होता है? ये है अम्बरीश महाराज, परम वैष्णव। एकादशी का व्रत वैष्णवों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्रता नाम एकादशी, व्रतों में मैं एकादशी हूं। एकादशी तिथि महान पुण्य है। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। जो एकादशी पारायण कर रहे थे, उतने में किसी ने खबर दे दी कि दुर्वासा मुनि भी पधारे हैं तुम्हारे राजभवन में। तो अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो, जब दुर्वासा मुनि पधारे हैं तो पहले भोजन उन्हीं को पवाते हैं। दुर्वासा जी के पास अम्बरीश राजा गए, महाराज आप बढ़िया अच्छा मौका पे आए हैं, चलो पहले भोजन पाओ। दुर्वासा ने कहा, हम पहले गंगा स्नान करे आए तब भोजन पाए। गंगा स्नान करते करते देर हो गई, द्वादशी निकल रही थी, त्रयोदशी आ रही थी, और अब अम्बरीश महाराज धर्म संकट में कि अब कहाँ होगा। तो ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत पे लो, व्रत का उद्यापन हो जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। व्रत का उद्यापन जो अम्बरीश महाराज ने किया, दुर्वासा को पता लगा कि मुझे पहले भोजन पे बुलाया और मेरे आने से पहले भोजन पा लिया। श्राप दे दिया, यो माम अतिथि मादेनम निमंत्रण। मुझ जैसे तपस्वी का निमंत्रण किया और पहले ही भोजन पा लिया। एक कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या अम्बरीश की को खाने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान नारायण ने सुदर्शन भेज दिया कि सुदर्शन जाओ अम्बरीश की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया। अब सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के शरण में गया, पितामह ब्रह्म मेरी रक्षा करो। बोले काहे से भैया? बोले सुदर्शन से पितामह ब्रह्म ने हाथ खड़े कर दिए, मेरी बस की बात नहीं भैया। कैलाश में चले गए, बोले नाथ तुम तो मेरे पिता हो, मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा काहे से? बोले सुदर्शन से। भगवान शंकर ने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरी बस की बात नहीं भैया। क्या? बोले जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ। नारायण के शरण में गए दुर्वासा। नारायण तुम तो नारायण है, तुम तो दया की मूर्ति है, तुम तो मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने भी कहा, सुनो दुर्वासा, मैं भी भक्तों के अधीन हूं।
अहम भक्ता पराधीनो यस्ततंत्रम इवादुजा साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियम। मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं, तो क्या करूं सरकार? बोले जिस भक्त का अपराध किया उसी की शरण में जाओ। दुर्वासा दौड़े दौड़े आए, ए राजन पहली मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा। अम्बरीश महाराज खड़े हो गए, सुदर्शन के सामने प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन, यदि मैंने सच्ची भक्ति की है तुम्हारी, सच्चा मैंने व्रत किया है, तो इस ब्राह्मण को क्षमा दान कर दो। जब सुदर्शन को अम्बरीश राजा ने सौगंध दी, तब सुदर्शन शांत हुआ। अब अम्बरीश राजा ने कहा, महात्मा जी अब भोजन पाओ, मैंने भी भोजन नहीं पाया अभी तक। क्या राजन तुमने भोजन नहीं पाया? 1 वर्ष तक दुर्वासा भागता रहा और अम्बरीश राजा ने 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया कि जब तक मैंने उस ब्राह्मण का भोजन नहीं पवाया तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। यह है अम्बरीश की भक्ति, यह है जजमान। और आजकल के जजमान, बोलो तो बेइज्जती हो जाएगी, बोलो राधे राधे। यह है धर्मनिष्ठ अम्बरीश महाराज। इन्हीं अम्बरीश महाराज के वंश में आगे चल करके राजा योगनासु हुए। योगनासु की भी कोई संतान नहीं हुई। राजा योगनासु से भी वशिष्ठ जी ने व्रत करवाया, यज्ञ करवाया। यज्ञ जो संपन्न की ओर था कि कल पूर्णाहुति होनी है। अचानक राजा योगनासु को 12 बजे रात प्यास लगी और जो मंत्रित जल का घड़ा था उसको पी लिया। प्रातःकाल आचार्य जी वशिष्ठ जी जब यज्ञ मंडप में गए तो देखा घड़ा खाली। अरे राजन, घड़े का जल कहाँ गया? बोले गुरुजी वो मुझको 12 बजे रात प्यास लगी, सो मैंने पी लिया, फिर भर गए। अरे राजन, वो ऐसा वैसा जल नहीं था, जो रानी को पिलाना था वो राजा साहब पी गए। अब राजा घबराया, गुरुदेव मेरा क्या होगा? बोले अब वही होगा, हमारा मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। कालांतर में राजा के ही कोख में बालक का जन्म हो गया, प्रकट हो गया। अब समस्या ऋषि मुनियों ने शैल्य क्रिया से बाई कुक्षी का भेदन किया और बालक का सकुशल जन्म करवा दिया और राजा के भी प्राण बचा दिए। अब जब बच्चा जन्म लेता तो रोता है, अब रोता है तो दूध कौन पिलाएगा? दूध तो माँ ही पिला सकती है। उतने में इंद्र आ गए। इंद्र ने अपनी कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुंह में दी और कहा, मान धाता वत्स समारोधी, बेटा रोना मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और उसी बच्चे का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता का जन्म मां से नहीं पिता से हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र महाराज हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 बेटा एक रानी से और एक बेटा एक रानी से हुआ। जो सगर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किए तो इंद्र घबरा गए और उस घोड़े को चुरा करके कपिला आश्रम ले गए। सगर के बेटे घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला आश्रम में पहुंच गए और महात्मा कपिल जी को गाली देने लग गए। पाखंडी जोगी भजनानंदी बना है, हमारा घोड़ा चुरा करके लाया है। जो कपिल मुनि ने आंखें खोले तो सारे सगर आत्मज 60,000 बेटे राख की ढेर बन गई। सगर महाराज कपिल जी के पास गए, इनका उद्धार कैसे होगा? माँ कपिल भगवान ने कहा, जब माँ भगवती गंगा इस धरती पे आएगी तब इनका उद्धार होगा। लेकिन गंगा माँ कैसी आएगी? तपस्या करनी पड़ेगी। सगर महाराज ने तप किया, सगर के बेटे असमंजस ने तप किया, असमंजस के बेटे अंशुमान ने तप किया, अंशुमान के बेटे दिलीप ने तप किया और दिलीप के बेटे ने भगीरथ महाराज ने जब घोर तपस्या करी तो भगवती माँ गंगा प्रसन्न हो गई कि बेटा भगीरथ, मैं तो आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे बेग को कौन संभालेगा? बोले माँ, उसके लिए भोलेनाथ तैयार हैं। तो भगवती गंगा
ब्रह्मा जी के कमंडलों से कैलाश में आए और शंकर की जटा में समाई गई। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा से भगवती गंगा की धारा इस धरती पे दी है। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। रास्ते में जन्नू ऋषि तपस्या में बैठे थे। गंगा मैया वो उछल कूद कर रही है वेग के साथ, जन्नू ऋषि की कुटिया को बहा ले गई। जन्नू ऋषि ने कहा वह बड़ी घमंडी मालूम पड़ती है, और 3 आचमनी में गोविंदाय नमो नमः। भगीरथ महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा, गंगा का कहीं पता ही नहीं। जन्नू ऋषि के पास गए, बाबा यहाँ तक तो गंगा के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आगे पता नहीं, तुमने देखी? बोले हाँ बेटा, वो तो गई मेरे पेट में। अरे बाबा ये तुमने क्या कर दिया? अनने बिनने भगीरथ महाराज ने जब किया, तब जन्नू ऋषि ने अपनी जांग फाड़ी और जांग से भगवती गंगा को प्रकट किया। तब से हमारी भगवती गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हुए ज्यों हरिद्वार में पहुंचे, हरिद्वार में सप्त ऋषि भजन में बैठे थे।